श्रीमद् रामायणम्। वरुण देव, गुरुवर के निर्देश अनुसार भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। वरुण को सारंग सौंपा, शस्त्र से ना मोह है। लोभ शक्ति का नहीं, जनहित ही पावन योग है। पुरुषार्थ करके विजय पाना, पथ है सबसे पावनम। नर को ये संदेश देते, धनुष तज नारायणम। ब्राह्मण वन्दमाना तदस्ते यजमान हविरभिः अहदमना वरुणेह प्रद्युरुषगम समान आयुः प्रमुषेह। ॐ वरुणाय नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे, श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया भैया, मिथिला कितनी सुंदर नगरी है ना। और आपको तो कुछ अधिक ही सुंदर लग रही होगी जब से स्वयंवर हुआ है तब से। अंतर है लक्ष्मण, पहले मिथिला मेरे लिए नगर था, पर अब घर हो गया है। मैं माँ गौरी को धन्यवाद कहकर आता हूँ लक्ष्मण। देवी सीता को पहली बार यही देखा था। जी भैया। माँ, आपने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। वो दिया जो मेरे मन में था। आपको मन से धन्यवाद करने आई हूँ माँ। ये आपके आशीष का प्रताप है कि स्वयंवर में एक पल के लिए भी निराश नहीं हुई मैं। धन्यवाद माँ। माँ का आशीष दोनों पर है, तो धन्यवाद देने एक ही क्यों आए। आपका धन्यवाद माँ। आपके और महादेव के प्रताप से मुझे सीता जैसी जीवन संगिनी मिली।
मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रही? देखिए, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। वो तो मेरे ज्येष्ठ भैया राम हैं जिन्होंने धनुष उठाया था। मैं तो उनका अनुज लक्ष्मण हूं। किसने कहा मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ? एक स्त्री केवल 3 लोगों के चरण स्पर्श करती है, अपने पिता के, अपने गुरु के और अपने पति के। और आप इनमें से कोई नहीं है, तो मैं आपके चरण क्यों स्पर्श करूंगी? वो तो मैं ये पुष्प उठा रही थी जो मेरी सीता दीदी को बहुत प्रिय है, और मुझे भी। क्षमा कीजिए, वो देवी, ऐसे भूमि में पड़े हुए पुष्प किसी को भेंट नहीं करने चाहिए। परंतु आप निराश मत होइए, मैं एक क्षण। आपके लिए नहीं है, भाभी मां सीता के लिए। एक बात पूछ। पहले आप। नहीं, स्त्री होने के नाते प्रथम अधिकार आपका है। जो आज्ञा। तो बताइए, प्रत्यंचा चढ़ाने आप सबसे अंत में क्यों आगे बढ़े? क्योंकि गुरुवर का आदेश था। पर जब कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था तो मैंने आपके नेत्रों में चिंता नहीं देखी। क्योंकि माँ गौरी का आशीर्वाद था कि मुझे मेरे मन के ही स्वामी मिलेंगे। वरमाला के समय आपके नेत्रों में एक भाव था, जैसे आप जानती थी कि वरन हमारा ही होगा। क्योंकि आपकी विनम्रता और करुणा का संदेश आपकी मिथिला आने से पूर्व महादेव का संकेत बनकर पहुंच चुका था। यदि गुरुवर हमें मिथिला ना लेकर आते तो लाना पड़ता, क्योंकि भले ही वो ब्रह्म ऋषि है, पर महादेव के चयन और गौरी माँ के आशीर्वाद के आदेश के परे नहीं। बिना मुझे जाने मुझ पे इतना विश्वास? भूमि से उपजूं आर्य, एक झलक से समझ जाती हूँ कि किसके हृदय की भूमि में विश्वास का पौधा उपजेगा। महाबली लंकेश ने जब प्रयास किया था उस समय भी भय नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में मैंने वो धनुष उठा लिया था। भली भांति जानती थी कि उस धनुष को कोई बाहुबल से नहीं उठा सकता। पर उस राक्षस की आंखों में मैंने अपमान की लज्जा देखी, हार की खींच देखी। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक कुलसित चाह देखी। क्या देवी उससे चिंतित है? अब नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। आपका ये विश्वास इस राम को और दृढ़ बना रहा है देवी। मैं धन्य हुआ कि मुझे जीवन संगिनी नहीं, जीवन दर्शिनी मिली है। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम।
अंततः मेरी कामना पूरी हुई भैया। भगवान विष्णु की कृपा से आप सद्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आपने जो संन्यास का निर्णय लिया है वो अति उत्तम है भैया। दुख तो केवल इस बात का है कि बहुत देर कर दी मैंने। कदाचित तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मेरे महादेव मुझसे रुष्ट ना होते। लंका को अब तुम जैसे सदाचारी राजा की आवश्यकता है। न्याय प्रियता से राज करना। भैया, यदि राज ही करना होता तो ब्रह्मदेव से संपूर्ण सृष्टि का राज्य मांग लेता, किंतु मुझे विष्णु भक्ति रहने दीजिए। और ये राज्य संभालने के लिए तो आपका महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ है ना। अद्भुत लग रहा है। लंका में विदूषकों की सभा हो रही है। मुझे तो लगा था कि सिंहासन त्यागने की बात बोलकर इस भोली भाली शूर्पणखा को मूर्ख बनाया है, पर सत्य मेरे सामने है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रावण को कभी सन्यासी वेश में देखूंगा। केवल वस्त्रों से नहीं, आत्मा से भी मैं संन्यास स्वीकार कर चुका हूं विद्युत जीवा। इसलिए विभीषण को राजा बनाकर राज्य के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि ने भी संन्यास ले लिया है रावण। ये विष्णु भक्त केवल विष्णु के गुणों का गायन कर सकते हैं, राज्य संचालन नहीं। केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। सत्य है, बुद्धि कुंड हो गई मेरी। सबसे योग्य पात्र मेरे समक्ष है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। चलो, दुर्घटना से देर भली। विद्युत जीवा, लंका का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे ना रावण? एक सन्यासी पर ऐसा लांछन मेरे बहनोई। सन्यास की आड़ में मैंने तुम्हारा छल देख लिया है, पाखंडी रावण। अब तुम मेरा बल देखो। काल के बंदी बना लो इसे। हमारे व्यूह में फंस गया है ये दशानन। लंका मेरी, व्यू मेरा, फंसे तुम सब हो विद्युत जीवा। शनि जिसके चरणों का दास, उसका सिंहासन पाने की आस असंभव है विद्युत जीवा। आज लंका की स्वर्ण आभा में तुम सबके रक्त की लाली की आभा होगी। हर हर महादेव।
सुर्पणखा, सुर्पणखा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सुर्पणखा, बचा लो मुझे अपने भाई से। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पुत्र का पिता हूँ। दया करो सुर्पणखा, दया करो। दशानन मुझे क्षमा करो। रावण के शब्दकोश में द से दमन और दंड है, दया नहीं। क्षमा दशानन, क्षमा कीजिए दशानन, ये केवल एक उपहास था। मेरी शक्ति का उपहास करने वाले को चंद्रहास उत्तर देती है। देवस्य गंधर्वा पिशाच पटक उरगाः रुद्रमर्दी भयात् भीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। लंकेश, नहीं भैया। मुट्ठी भर दैत्य कालकेयों को मारकर स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझ रहे हो मूर्ख दशानन। माया युद्ध के महारथी विद्युत जीवा से नहीं जीत सकते अब तुम। अपनी माया से जब चाहे पाताल लोक जाकर अनगिनत मायावी कालकेयों को ला सकता हूँ मैं। राक्षसों की रक्षा के लिए स्वयं रक्षम का नारा भूल जा, अपनी रक्षा की सोच। भैया, दशानन, दशानन। और सुर्पणखा, तुमने अपने पति से घात किया है, अपने पति को मरवाने की चेष्टा की, किंतु मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। तुम्हारे भाई को मारकर तुम्हें बनाऊंगा लंका की पटरानी। मैं चला पाताल लोक। पाताल में छुपो या रसातल में, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे विद्युत जीवा। 10 लोगों के स्वामी का 11वां लक्ष्य होगा पाताल लोक। वहां जहां कहीं भी होगे तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे प्राण हर लूंगा। दूतों ने सूचना दी है लक्ष्मण, पिताश्री किसी भी क्षण आते ही होंगे। हमें देखकर पिताश्री कितने भावुक हो जाएंगे ना भैया। देखिए, कदाचित पिताश्री आ गए। भरत, भरत, लक्ष्मण, भरत, इतना शीघ्र? सूचना मिलते ही प्रतीक्षा ना कर सका भैया मैं। रात्रि विश्राम किए बिना ही आपसे भेंट करने चला आया। आप नहीं जानते भैया कि मेरा मन कितना गर्वित हुआ है ताड़का और मां अहिल्या की मोक्ष गाथाएं सुनकर। और अब अपने राम भैया के विवाह को देखकर हर्षित होऊंगा मैं। और मेरा मन तुम्हें देखकर हर्षित हो रहा है भरत। भैया,
श्री राम और देवी सीता के विवाह की पावन बेला निकट आ गई है। अयोध्या वाले मिथिला पहुंचने वाले हैं। हम कब जाएंगे महादेव? लक्ष्मी नारायण के शुभ विवाह के साक्षी बनने। देवी, उस विवाह के साक्षी तो हम बहुत पहले ही बन चुके। आपने स्वयं नारायण की बहन बनकर विवाह की सभी रीतियां निभाई थी और मैंने देवी लक्ष्मी के भाई के रूप में विवाह के सभी संस्कार किए थे। भूल जाती हैं आप? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, पर वो वैकुंठ था, विवाह देवों का था। यहाँ पृथ्वी लोक में नर रूप में हो रहे इस दिव्य विवाह की छटा ही कुछ और होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मिथिला जाना है बस। और मुझे भी। बड़े दिन हो गए, भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। कैसी बात करते हो गणेश? हर पूजा अनुष्ठान में सबसे पहला भोग तुम्हें ही तो लगाया जाता है। उसे भोजन कहते हैं आप? मेरी डाल भी गीली नहीं होती उससे। मनुष्य बड़े छली है माता, भोग का नाम लेकर तनिक सा मेरी सूंड पर लगाते हैं और प्रसाद कहकर स्वयं डकार जाते हैं। पर यहाँ विवाह में साक्षात मन चाहा मन भरकर खाने का अवसर मिलेगा ना? देवी, हमारे पुत्र का कथन सर्वथा उचित है। तो ठीक है, हम सब चलेंगे श्री राम और सीता के विवाह में, परंतु मनुष्य रूप में। हमें भी इस विवाह का साक्षी बनना है प्रभु। आप सभी नारायण का परिवार है, तो इस विवाह में आपको कैसे भूला जा सकता है? हम सभी जाएंगे राम और सीता के शुभ विवाह के साक्षी बनने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम।